करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सभी से पूछती है कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम कौन है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा दोबारा पूछती है तो सभी डांस रानीज का नारा लगाती है। अनुपमा पूरी टीम के साथ खुश होती है और चीयर्स करती है। ये देखकर पाखी राही से कहती है कि अभी तक मम्मी तुम्हारे में सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी और अब खुशी से सेलिब्रेट कर रही है। अनुपमा सबके साथ खुश होती है। राही मन ही मन गुस्सा होती है। इसके बाद राही कोठारी परिवार के पास आती है। मोटी बा राही को देखती है और कहती है कि खेल में हार बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन जंग में नहीं, और ये कंपटीशन जंग ही था। पराग मोटी बा को रोकता है लेकिन मोटी बा नहीं मानती। अनिल कहता है कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे राही जानबूझकर हारी हो। प्रेम कहता है कि इतने बड़े कंपटीशन के फाइनल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी नजर में राही विनर है। राही कहती है कि विनर वो होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, मैं तो लूजर हूँ। इसी बीच डांस रानीज वहां आती है। ख्याति कहती है कि हमें अब निकल जाना चाहिए लेकिन सरिता उसे रोकती है। जसप्रीत कहती है कि क्या आप अपना चैलेंज भूल गई हो। सरिता सबको याद दिलाती है कि जीतने वालों से हारने वाले नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। ख्याति को चैलेंज याद आता है। वही कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जसप्रीत कहती है कि हम चमचों से बात नहीं करते। सरिता कहती है कि राही और उसकी सास माफी मांगेंगे। ख्याति गुस्से में कहती है कि चुपचाप रास्ता छोड़ दो। तभी अनुपमा कहती है कि वरना क्या करोगी। सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसने ख्याति की परछाई देखी थी। ख्याति घबरा जाती है। अनुपमा डांस रानी से कहती है कि किसी को परेशान करके हमें अपनी जीत की खुशी कम नहीं करनी चाहिए। इनको जाने दो, हम अपनी जीत में खुश हैं। तभी राही कहती है कि आपको ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। कोठारी अपनी जबान के पक्के हैं। राही माफी मांगने का फैसला करती है। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि हमेशा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मोटी बा ताना मारती है कि आप ममता हारकर मुकाबला जीतने का घमंड कर रही हो। आप दुनिया की पहली माँ हो जो बेटी को हराकर इतना इतरा रही हो। ख्याति कहती है कि ये तो बेशर्म माँ है। देविका कहती है कि बेशर्म राही है। मोटी बा कहती है कि जिम्मेदारी माँ की होती है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। देविका कहती है कि अगर ऐसा है तो अपनी बहू से कहे कि वह अपनी माँ की बात सुने। अनुपमा देविका को रोकती है और कहती है कि बड़े दिल वाले लोग जंग को भी खेल समझते हैं लेकिन छोटे दिल वाले लोग खेल को भी जंग बना देते हैं। ख्याति चौंक जाती है। अनुपमा कहती है कि जीत पर खुश होने को बेशर्मी नहीं कहते लेकिन किसी को बेईमानी से धोखे से हराने की कोशिश करने को बेशर्मी जरूर कह सकते हैं। ख्याति घबराकर सबको घर चलने के लिए कहती है। सभी जाने लगते हैं लेकिन अनुपमा ख्याति को रोकती है और पूछती है कि मेरी आई ड्रॉप आपने ही चेंज की थी। ख्याति घबरा जाती है और चली जाती है। इसके बाद डांस रानीज जश्न मनाते हुए मोहल्ले में आती है। सभी खुश होते हैं और डांस करते हैं। अनुपमा बेहद खुश होती है। सभी का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। अनुपमा को रानी का ताज पहनाया जाता है। सभी खुशी से झूमते हैं। इसी बीच अनुपमा को अपने अतीत के दिन याद आते हैं। अनुपमा पुरानी यादों में खो जाती है। जसप्रीत अनुपमा के गले लगकर डांस करती है। मोहल्ले की औरतें लीला को बधाई देती है और कहती है कि अनुपमा ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। लीला बाबूजी से कहती है कि अनुपमा के जीतने के बाद इन औरतों के रंग ही बदल गए हैं। इधर सभी डांस करते हुए घर के सामने आते हैं। मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करने लगते हैं। तभी सरिता उन्हें रोकती है और कहती है कि पहले मुझे इनका स्वागत करने दो, उसके पास आप सवाल पूछना। सरिता डांस रानीज का स्वागत करती है। अनुपमा भी सरिता को माला पहनाकर उसे बधाई देती है। सभी खुश होते हैं। सरिता ट्रॉफी की नजर उतारती है। सरिता मीडिया वालों से पूछती है कि क्या ये टीवी पर आएगा। मीडिया वाले बताते हैं कि ये लाइव चल रहा है। अनुपमा सरिता को लाइव का मतलब समझाती है तो सरिता अपने पति से कहती है कि हम जीत गए हैं। वह ट्रॉफी दिखाती है और खुश होकर डांस करने लग जाती है। सभी खुशी से झूमते हैं। इसी बीच अनुपमा को राही की बातें याद आती है और वह दुखी हो जाती है। देविका उसे नोटिस करती है और उसे डांस करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गौतम मोटी बा को बताता है कि मैंने सारे मीडिया चैनलों को पैसे भेज दिए हैं। अब वे कोई भी डांस रानीज की जीत और राही की हार टीवी पर नहीं दिखाएंगे। मोटी बा कहती है कि खबर नहीं आने से कुछ नहीं होगा, हम तो हार गए हैं। गौतम कहता है कि आज के जमाने कोई भी जीत न्यूज में ना आए तो वह शाम की बात रह जाती है। मैं इस जीत को सोशल मीडिया से भी हटवा दूंगा। तभी पराग वहां आता है। सभी हैरान होते हैं। पराग कहता है कि अभी तो यह सिर्फ एक शाम की हार थी लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो यह सारी जिंदगी की हार बन जाएगी।
हार से सबक वही सीखते हैं जो हार मान लेते हैं। ख्याति कहती है कि हार का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमें नाक रगड़ने के लिए कहे। पराग ख्याति से पूछता है कि नाक रगड़ने का चैलेंज किसने दिया था। ख्याति चुप हो जाती है। इसी बीच प्रेम राही को समझाते हुए आता है, लेकिन राही साफ कहती है कि मैं डांस नहीं करूंगी। राही दुखी होकर पराग के गले लग जाती है। राही कहती है कि मैंने आपका सर झुका दिया, मुझे माफ कर दो। पराग कहता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी और पिता कोशिशों पर गर्व करते हैं। राही कहती है कि इस कंपटीशन के साथ हम सबकी इज्जत जुड़ी हुई थी, मैंने सबकी नाक कटा दी, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, सबको राही के लिए दुख होता है। पराग कहता है कि इस सब के जिम्मेदार तुम लोग ही हो, तुमने, मोटी बाने और ख्याति ने जबरदस्ती इसको इज्जत का सवाल बना दिया था, अब जिद छोड़ दो। पराग राही को श्रीनाथ जी की आरती करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एक महिला अनुपमा से कहती है कि तुम ऐसे ही अपने मोहल्ले के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करना। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है। इसी बीच रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि इस जीत के बाद अब आप इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने वाली हो, आपको कैसा लग रहा है? अनुपमा कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा मौका बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। ये सब जो हुआ है वो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद का नतीजा और मेरी डांस रानीज की मेहनत का फल है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। रिपोर्टर पूछता है कि क्या आपने कभी सोचा था कि घर में काम करने वाली इतनी आगे तक पहुंच जाएगी? अनुपमा कहती है कि क्या घर में काम करने वाली में हुनर नहीं होता? क्या घर में काम करने वाली को इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता? क्या जीत पर उनका हक नहीं होता? अनुपमा कहती है कि टैलेंट तो हर इंसान में होता है, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाते। कुछ लोग अपने टैलेंट को पहचानते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए जब भगवान ऐसा बड़ा मौका दे तो उसे पकड़ लेना चाहिए। किसी भी इंसान में थोड़ा भी टैलेंट हो, उसे मौका मिले और उसे सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी इंसान आसमान छू सकता है। मेरी डांस रानीज ने भी ऐसा ही कमाल किया है। अनुपमा की बातों से सभी प्रभावित होते हैं और तालियां बजाते हैं। मोहल्ले की औरतें अनुपमा के लिए नारे लगाती हैं कि देश की बेटी अनुपमा जैसी हो। अनुपमा खुश होती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि कल तक जो लोग अनुपमा पर उंगली उठाते थे, आज वही लोग अनुपमा के लिए नारे नारे लगा रहे हैं। अनुपमा ने बिना बोले सबका मुंह बंद कर दिया है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सबके साथ गणेश विसर्जन करती है और सभी डांस करते हैं। दूसरी तरफ गुंडे तोशु को पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। तोशु दौड़ते हुए अनुपमा के पास आता है और बचाने की गुहार लगाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम नहीं सुधरने वाले हो, अब तुमने क्या किया है? तभी गुंडे वहां आते हैं और अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। सभी घबरा जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।